नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हमारी 10वीं कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत की युग्ममाला जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ये जो है लेसन नंबर 6 है और इसको कंठस्थीकरणार्थ यानी इसको आपको याद करना है, बाय हार्ट करना है, क्योंकि कंप्लीट द वर्ड्स में ये आता है। संस्कृत साहित्य शब्द युग्मानी प्रसिद्धानी। संस्कृत साहित्य में शब्द युग्म यानी पेयर ऑफ वर्ड्स आर वेरी फेमस। यथा यदा कदा, यदा तदा, यदा कदा, यावत तावत, अत्र तत्र। जैसे उदाहरण है यथा राजा तथा प्रजा। यदा तदा मतलब जब तब, यावत तावत तब तक अब तक, और यत्र तत्र इधर उधर। शब्द युग्मानाम उपयोगेन श्लोकस्य वाक्यस्य व सौंदर्यम वर्धति। जब हम लोग पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस की या तो श्लोक की जो है ना ब्यूटी वो बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे देखेंगे यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निर्घर्षणम छेदम ताप ताड़नय तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे कि कनक मतलब स्वर्ण की परीक्षा की जाती है, निर्घर्षण इसको घिस के, छेदन उसको छेद कर, उसमें छेद करके, ताप मतलब उसको आग में जलाकर, और ताड़ने उसको पीट कर। सोना जो है वो शुद्ध है कि नहीं उसको 4 तरह से मापा जाता है, 4 तरह से उसकी परीक्षा की जाती है कि वो शुद्ध है कि नहीं। एक तो उसको घिसा जाता है कसौटी पर, एक उसमें छेद किया जाता है, ताप यानी इसको अग्नि में जलाया जाता है, और उसको पीटा जाता है। इससे पता लग जाता है कि सोना शुद्ध है कि नहीं। तथा पुरुषेन श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा इति चतुर्भी परीक्षते। उसी तरह से किसी भी मनुष्य का कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका जो चरित्र कैसा है, इसके बारे में श्रुतेन मतलब उसको कितना नॉलेज है, ओके। शीलेन मतलब उसके कैरेक्टर से, गुणेन उसमें जो क्वालिटी है उससे, और कर्मणा मतलब उसके कर्म से। इन चारों से उसकी परीक्षा की जाती है। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। कनक परीक्षा कथम भवति। कनक यानी सोने की परीक्षा कैसे होती है? तो सिंपल हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, कथम आएगा ना, कथम की जगह हमारा आ जाएगा निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने, ओके, ये उत्तर आ जाएगा कथम की तरह। कनक परीक्षा निर्घर्षण छेदन ताप ताड़ने भवति। या आप ये प्रश्न आपको, क्योंकि इसमें ये आएगा एग्ज़ाम में वर्स आएगा, तो ये पूरा भी लिख सकते हैं कथम की जगह। अगला प्रश्न है हमारा पुरुष परीक्षा कथम भवति। तो पुरुष की परीक्षा भी यहाँ पे बताया गया है, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, ये कथम की जगह आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जाल रेखा चित्र पूर्यत, सेम यहाँ पर है कनक परीक्षा, तो ये सेम यहाँ पे तीनों चीज़ें आ जाएगी। छेदन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पर तापनेन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर निर्घर्षणेन आ जाएगा। ओके, और जो लास्ट है उसमें ताड़नेन आ जाएगा। ऐसे करके चारों बॉक्स में ये शब्द आ जाएंगे। आगे देखते हैं पुरुष की परीक्षा कैसे होती है। गुणेन तो दिया हुआ ही है, ओके। श्रुतेन, तो ये चारों शब्द ऑलरेडी यहाँ पे तोड़ के सही लिखा हुआ है, तो ये चारों शब्द लिखेंगे, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, ओके, ये उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। माध्यम भाषा में उत्तर लिखना है। माध्यम भाषा मतलब आपकी जो मीडियम लैंग्वेज है उसमें, तो चेता चतुर्भी इस श्लोक का स्पष्टीकरण लिखना है, यानी आपको ट्रांसलेशन लिखना है। इससे आप क्या समझे इंग्लिश में वो लिखना है। अभी अमर कोश से अमर कोशात शब्दम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखा। तो अमर कोश है, उसमें अगर आप देखेंगे आपकी पुस्तक है न, उस पुस्तक के जो आपकी जो पुस्तक है 10वीं कक्षा की पुस्तक है, उसमें अमर कोश दिया हुआ है। पीछे आप जब सारे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ पर अमर कोश पृष्ठ संख्या 117 पे दिया है। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तो उसमें स्वर्णम कनकम, कनक है, उस कनक का जो शब्द है उसमें स्वर्णम है, सुवर्णम है, कनकम है, हिरण्यम है, हेमम है, हाटकम है। हेमम भी है,
हाटकम भी है, स्वर्ण भी है, स्वर्णम भी है, सुवर्णम भी है, हिरण्यम भी है। तो आप कोई भी एक शब्द इसकी जगह लिख सकते हो, ऐसे करके कोई भी एक शब्द यहाँ से लिख सकते हो। पेज नंबर 117, ठीक है। और जो भी अमरकोश है उसके बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको वहीं से लिखना है। दूसरा जो वर्स है, दूसरा श्लोक है, वो देखते हैं। यत्र विद्वजनो नास्ति श्लाघस तत्र अल्पधीरपि निरस्त पादपे देशे एरंडोपि ध्रुमायते। यत्र विद्वजनो नास्ति, जहाँ पर विद्वान नहीं रहते हैं, वहाँ पर जिनमें थोड़ी बुद्धि रहती है या जो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है ना, उसको भी क्या किया जाता है, उसका भी आदर किया जाता है, वो भी रिस्पेक्टफुल हो जाता है। जैसे हिंदी में कहावत है, अंधों में काना राजा, यानी सभी अंधे हैं तो उसमें अगर कोई व्यक्ति है जिसको एक आँख है तो वो भी क्या होता है, उसको भी लोग बहुत मानते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल उसने दिया है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि निरस्त पाद पे देश, जहाँ पर पेड़ नहीं होते, यानी आप डेजर्ट में कह सकते हो। एरंडो अपि द्रुमायते, वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ रहती है। जैसे एरंडी जो है ना, उसका जो पौधा रहता है वो छोटा रहता है, तो एरंड का जो पौधा है वो पौधा ही रहता है, पेड़ नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसको द्रुम बोलते हैं। द्रुम मतलब होता है वृक्ष, ट्री। फिर भी उसकी जो उसको है ना, वहाँ पर पेड़ बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ होते ही नहीं है, तो जो छोटा सा भी झाड़ी जैसा दिखता है उसको भी पेड़ बोला जाता है। यहाँ पे संधि विग्रह है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और अन्वय देख लीजिए, अन्वय भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि क्या होता है, अन्वय पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और उसमें से किसी भी शब्द को ब्लैंक कर देंगे और वहाँ पर आपको अपना वो जो शब्द है वो वहाँ पर लिखना है। अन्वय देखिए, यत्र विद्वजन नास्ति, जहाँ पे विद्वजन नहीं है, तत्र अल्पधी अपि श्लाघः भवति, वहाँ पर थोड़े जो समझ वालों की भी प्रशंसा होती है। जैसे कि निरस्त पादपे देशे, जैसे कि जिस जगह पे पेड़ नहीं रहते वहाँ पर एरंड अपि द्रुमायते, वहाँ पर एरंडी का जो पौधा रहता है उसको भी द्रुमायते, यानी पेड़ की संज्ञा दी जाती है, पेड़ का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे अल्पधि कुत्र श्लाघः भवति, तो यहाँ पे पहला ही जो है ना, ये कुत्र की जगह यहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली ये पूरा जो सेंटेंस है उसकी जगह यही लिख लीजिए, यत्र विद्वजना न भवति तत्र अल्पधि अपि श्लाघः भवति। ओके, नेक्स्ट है एरंड का, एरंड कुत्र द्रुमायते, ये जो नेक्स्ट लाइन है वो दूसरी लाइन वो यहाँ पर हो जाएगी, निरस्त पादपे देशे एरंड अपि द्रुमायते। अब हम लोग आगे चलते हैं। संधि विग्रह, संधि विग्रह वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप यहाँ से देखिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अमर कोशात शब्दम प्रयुज्य वाक्यम पुनः लिखित है। मैंने आपको कहा है कि पेज नंबर 117 पे आपकी टेक्स्ट बुक में अमर कोश है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वृक्ष के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वृक्षः, महीरुह, शाखी, विटपी और पादपः और तरु। तो आप पादपः शब्द ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे तरुह लिख सकते हैं, आप यहाँ पे विटपी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे वृक्षः लिख सकते हैं, और 3 शब्द और हैं, उनमें से कोई भी शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किसकी जगह पे? पादपः की जगह पे, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आप तीसरे वर्ष की तरफ चलते हैं। यदा किंचिदज्ञोऽहं द्वीपोमिव मदान्ध संभव तदा सर्वज्ञ स्मृत्य भवदवलिप्तं मम मन, यदा किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। जब मैं थोड़ा जानता था, किंचिदज्ञ, जब मैं थोड़ा जानता था, द्वीप इव मदान्ध संभव, तो मैं हाथी की तरह मदान्ध हो गया था। मदान्ध मतलब हाथी जो रहता है उसके माथे से कुछ श्वेत, कुछ तो रस स्रवित होता रहता है, रस निकलता रहता है। जिस हाथी के जो मस्तक से जितना रस निकलता है वो उतना ही शक्तिशाली बोलता है। आप पसीना समझ सकते हो उसको, या एक लोग दरअसल इसको मद बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो इतना शक्तिशाली रहता है, लेकिन कभी कभी उसका जो प्लस पॉइंट है वो माइनस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वो द्रव्य बहता बहता उसकी आँखों में चला जाता है और वो अंधा हो जाता है। जब ऐसा हाथी अंधा हो जाए तो वो पूरे एरिया को, यानी पूरे जो आसपास के जंगल का जो आसपास का एरिया है या जंगल है उसको वो नष्ट कर सकता है, पेड़ों को उखाड़ सकता है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। इसके लिए उसके यहाँ उसके मस्तक से बहुत सारा मद बह रहा है और वो अंधा भी हो गया तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ऐसे ही जब मेरे को थोड़ी नॉलेज थी, थोड़ा सा ज्ञान था, तो मैं द्वीप मतलब होता है हाथी, गजह, मैं गज की तरह ही मदांध, मैं घमंडी बन गया था, अंधा बन गया था। मद मतलब होता है घमंड भी, और मद मतलब होता है हाथी के ऊपर से जो रस स्रवित होता है उसका। तदा सर्वज्ञ अस्मिति, तब मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ऐसा अवलिप्तम मम मन है, मेरा मन में ऐसी भावना आ गई थी, मेरा मन इस बात से अवलिप्त हो गया था, इस बात से भर गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, यदा किंचित किंचित, जब मैं धीरे धीरे बुद्ध जन सकाशात, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं उनके पास में पहुंचा, तो मुझे लगा अरे मेरा ज्ञान क्या है, इनका तो ज्ञान सागर है और मेरा ज्ञान एक बूंद है, फिर भी इनमें लेश मात्र घमंड नहीं है। तो फिर मेरा घमंड कैसे निकला, मेरा घमंड निकला कैसे, ज्वर एवं मदों में व्यपगत है, जैसे बुखार धीरे धीरे उतर जाता है वैसे ही मेरा घमंड निकल गया। और फिर मेरे को लगा तदा मूर्खो अस्मिति, अरे मैं तो मूर्ख ही था, मैं तो मूर्ख ही हूँ, ऐसा करके। तो यहाँ पर हमको संदेश दिया गया है कि बहुत लोग थोड़ा सा जानकर बहुत घमंडी बन जाते हैं। उनको संदेश है कि आपसे बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं और वो लोग शो नहीं करते हैं, इसके लिए सामने नहीं आते हैं। अदरवाइज़ वो बहुत ज्ञानी लोग आपसे आप उनके पास देखिए, उनको देखिए, तो आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पे हैं। यहाँ पे संधि आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। अन्वय देखते हैं, यदा अहम किंचिदज्ञ तदा अहम द्वीप इव मदांध संभव, जब मैं थोड़ा जानता हूँ तो मैं हाथी की तरह ही, गजह की तरह ही मदांध हो जाता हूँ। मदांध हो गया मतलब मदांध यहाँ पे उस रस से अंधा, या आप कह सकते हो घमंड से अंधा हो गया। तदा मम मनः, तब मेरा मन सर्वज्ञमस्मि, अरे मैं सब सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सर्वज्ञ, मुझे सब कुछ पता है, इति अवलिप्तम अभवत, ऐसा सोच के अवलिप्त हो गया। तदा यदा बुद्ध जन सकाशात, जब मैं अच्छे व्यक्तियों के सामने, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल ज्ञानी लोगों के पास में गया, किंचित किंचित अवगतम, धीरे धीरे गया, तभी किंचित अवगतम, तो मैं थोड़ा थोड़ा जान पाया। क्या जान पाया कि अहम मूर्खस्मि, कि मैं तो मूर्ख हूँ, इनके मुकाबले मेरा तो जो ज्ञान है वो कुछ भी नहीं है। मैं मदह ज्वर इव व्यपगत, और मेरा जो घमंड था वो बुखार की तरह उतर गया धीरे धीरे। ओके, पूर्ण वाक्य ने उत्तर था मनुजः द्वीप इव मदांत कदा भवति, तो यहाँ पे कदा भवति ये आ जाएगा, ये ओके। किंचिदज्ञ, यदा किंचिदज्ञ, ये दोनों शब्द आ जाए, यदा किंचिदज्ञ तदा, कदा की जगह, ओके, ये कदा की जगह आप ये लिख लेंगे, यदा किंचिदज्ञ। मनुष्य द्वीप इव मदांता भवति यदा किंचिदज्ञ, ओके, ये उत्तर हो जाएगा। मनुष्यः द्वीप इव मदांधः भवति यदा किंचिदज्ञ। मूर्ख अस्मि इति मनुष्येण कुतः अवगतम्, यदा बुद्धजन सकाशात, ओके, कुतः की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा बुद्धजन सकाशात, ठीक है, ये हो जाएगा। ये शब्द आपको खाली रिप्लेस करना है इसकी जगह। आगे चलते हैं, संधि विग्रह आप यहाँ से कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है सब जगह, ये सब संधि विग्रह है, सो आप यहाँ पे से कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि माध्यम भाषा यह उत्तरतः कदा मदः व्यपगत, कब मेरा मद मतलब मेरा घमंड निकल गया, कब घमंड निकल गया। तो ये जो जब हम लोग अच्छे लोगों के पास में गया मैं, तो धीरे धीरे मेरा घमंड निकल गया। और क्यों निकल गया, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि ये जो है इनके पास में जो ज्ञान है वो मेरा ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी ये घमंड नहीं करते हैं, तो मुझे शर्म आई और धीरे धीरे मेरा घमंड निकल गया। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, 3 हम लोगों ने श्लोक पढ़े हैं, आगे हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।